आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ओके। तो लाइट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि लाइट है क्या। तो लाइट क्या है? लाइट हमें हेल्प करता है, किस लिए में हेल्प करता है? कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकें, क्या कर सकें, सी द ऑब्जेक्ट, है ना। क्यों हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? क्योंकि उसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, है कि नहीं? क्या होता है? रिफ्लेक्शन। कहाँ से होता है? ऑब्जेक्ट टू आवर आइज। मतलब क्या हुआ, ठीक, मान लो ये क्या है, ये हम लोग की आई है। ओके। और ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है ना। मान लो कि ये क्या है, एक मैंगो है मान लो। ओके। ये क्या है, एक मैंगो है। ओके। तो अगर हमारे सामने कोई मैंगो रखा हुआ है, ओके, और उसको हम देखते हैं तो ये हमें दिखाई क्यों देता है, बात ये है ना। अच्छा, तो एक्चुअल में होता क्या है, ठीक। मान लो कि ये एक रूम है, ठीक, जहाँ पे मैंगो रखा है, कोई पर्सन है, ओके, और ये अपनी आई से देख रहा है, ठीक। तो अगर अपनी आई से देख रहा है, मान लो ये क्या है, मैंगो है, ओके, और ये यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। ओके। क्या लगा है? बल्ब लगा हुआ है, ठीक। और यहाँ से लाइट निकल रही है। तो अगर लाइट निकल रही है तो मतलब कि सराउंडिंग में लाइट है कि नहीं, बता दो, है ना। यस सर। लाइट है। और लाइट है तो वो लाइट किस पे पड़ेगी? इस मैंगो पे पड़ेगी। ओके। और वो रिफ्लेक्ट होगी, है कि नहीं। जैसे इस पे लाइट पड़ी, यहाँ पड़ेगी, तो ये फिर रिफ्लेक्ट होगी नहीं होगी? हर जगह जहां से भी लाइट पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी नहीं, बता दो, बोलो, यस सर। है ना। देखो ये, तो कहीं से भी लाइट पड़े वो रिफ्लेक्ट होगी, है ना। और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहीं ना कहीं जाएगी नहीं जाएगी, बता दो, जाएगी ना। यस। तो अब मान लो तुम्हारी आंख कहाँ पे, इस जगह पे है, सामने है, ये तुम्हारी क्या है, आईज है, ठीक। और तुम, और इसकी लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पे आ रही है, तुम्हारी आंखों पे आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक। सर तो आ ये रही बता दो, इस लाइट जो तुम्हारी मैंगो है, अगर कोई मैंगो दिख रहा है तो जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, सामने वाला पोर्शन है, तुमको सिर्फ वही दिखेगा कि पीछे का भी दिख जाएगा? जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दिख रहा है, ये लो दिख रहा है, सिर्फ है। यस इतना दिखेगा सर। कि पीछे के भी दिखेगा? क्या पीछे के दिखता है क्या? सर नो सर, आगे नहीं दिखेगा। आगे का दिखता है। तो मतलब क्या हुआ कि जो सामने का पोर्शन है वो ऑब्जेक्ट, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पे आ रही है, आंखों पे आ रही है कि नहीं, तभी दिख रहा है, यस सर। ठीक। तो मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब क्या है कि पीछे जो लाइट है वहां से रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है क्या? नहीं, वहां से भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन वहां से निकलने के बाद जो लाइट है वो आंखों पर नहीं पड़ रहा है। मान लो यह कोई दूसरा पर्सन है जिसके पास आई है, वो देखेगा तो उसके पीछे कैसे दिखेगा, लेकिन इधर इसका नहीं दिखेगा, है कि नहीं। यस तो सर। मतलब हम ऑब्जेक्ट को सिर्फ उतने ही देख सकते हैं कि जो हमारे आंखों में पड़े, ऑब्जेक्ट और आईज में पड़े। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। इसीलिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे की चीज नहीं देख पाते। क्लियर? यस अच्छा, अब सोचो, अंधेरा हो गया मान लो, तो अंधेरा होने के बाद क्या उस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट निकलती है क्या? नहीं। सर। नो सर। जो उस पर लाइट पड़ेगी, अगर सराउंडिंग में लाइट होगी तो वही लाइट पड़ के आंखों पर पड़ती है। अगर मान लो अंधेरा कर देंगे तो लाइट पड़ेगी क्या उस पे? नहीं। नो तो सर। नहीं होगा। लेकिन मान लो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लो रेडियम लगे हुए हैं, फिर कुछ भी जो ग्लो करते हैं अंधेरे में भी, तो वो लाइट एमिट करते हैं। और लाइट एमिट यस करते हैं सर। तो वो हमारी आंखों पर पड़ेंगे। तो मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके डायरेक्टली कैसे भी करेंगे, अगर आंखों पे आ रही है तो वो हमें दिखेगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये लाइट यस के काम सर। होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ओके। अच्छा, और इसके अलावा क्या होता है, तो हम देखते हैं रिफ्लेक्शन के दौर देखते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। कोई ऑब्जेक्ट हम देखते हैं क्या जो ट्रांसपेरेंट मीडियम में हो, वो भी देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं? सर देख लेते हैं। जैसे मान लो कि क्या है, ये क्या है, कांच का ग्लास ये है, क्या है ये, कांच का ग्लास है, ठीक। तो जनरली क्या होता है, अब बता दो, मान लो ये स्टील ग्लास है, किसका है, मान लो ये स्टील का ग्लास है, ये पूरा ब्लैक ब्लैक है, ठीक। तो यहाँ जो लाइट होगी, तुम्हारी आंख मान लो इस जगह पे है, ये आई से, ओके, आई से, और यहाँ से जो लाइट आएगी वो तुम्हारी आंखों पर पड़ेगी नहीं पड़ेगी, बता दो, तो तुम देख पाओगे? सर बड़े। पड़ेगी, देख पाओगे। अगर मान लो रिफ्लेक्ट होके आ रही है,
अगर मान लो ट्रांसपेरेंट होता है ये, क्या होता? ट्रांसपेरेंट होता है तो क्या रिफ्लेक्ट होगी Yes. आती क्या लाइट? नो सर। नहीं। तो क्या होती उस केस में ये तो निकल सर जाती ये ना उसके लाइट। उस पार दिखती है। हम्म। यस सर। दिख रहे? तो बात ही कि उस साइड पर जो दिख जा रही, क्यों दिख रही है? तो क्योंकि लाइट जो हमारा है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम में भी लाइट ट्रांसमिट हो रही है, यहाँ से इस जगह से हमारे कोई लाइट आ रही होगी, ठीक। तो कुछ ना कुछ तो पार्ट रिफ्लेक्ट हो रही होगी और कुछ तो निकल जा रही होगी, है कि नहीं? और जब निकलेगी यहाँ से, ठीक, ये ऐसे ऐसे फिर निकल जाएगी, नहीं निकलेगी बता दो? सर निकल जाएगी। तो हम देख पाएंगे, क्लियर है? अच्छा, और क्या है लाइट का? ठीक, इमेज फॉर्म होता है मिरर के द्वारा, है कि नहीं? कोई इमेज फॉर्म हो रहा है इमेज के द्वारा, मिरर के द्वारा। जैसे कोई शीशा लो, क्या है, शीशा लो, और उसमें देखो खुद खुद को, तो दिखता है कि नहीं दिखता? हमें क्यों दिखता है खुद को, हम देखते हैं मिरर में? क्योंकि क्योंकि जैसे हम, क्योंकि, रिफ्लेक्शन। हाँ वेरी गुड, हमारी बॉडी जो है, ठीक, वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, हमारी बॉडी पे लाइट पड़ेगी मान लो, ठीक, वो जाएगी मिरर में, और मिरर से फिर हमारी आंखों पे आएगी, क्लियर है? यस सर। तो मतलब कि इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है ना, ब्यूटी कलर ऑफ रेनबो बनते हैं इसी कलर, है कि नहीं? विबग्योर याद है कि नहीं याद है? विबग्योर बनता है, याद है? यस सर। हम्म। और बेंडिंग ऑफ लाइट होता है बाय ए मीडियम, है कि नहीं? जो लाइट है बेंड हो जाती है एक मीडियम में, यहाँ देखो ट्रांसपेरेंट मीडियम होया कि नहीं ये, है ना? ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज क्या है लाइट की, है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, क्या है? ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? ये अप्लीकेबल कहाँ पे होता है? ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अप्लाई होता है। कहाँ पे? ऑल टाइप्स ऑल ऑफ टाइम। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, इंक्लूडिंग जो स्फेरिकल सरफेस है वहां भी होता है, क्लियर है? यस सर। अब बात यह है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक। तो ये क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बात है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक। मान लो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये क्या है, एक मिरर है, दिख रहा है, ये क्या है, ये ये क्या है, एक मिरर है, ठीक है। और मिरर पे एक लाइट आ रही है, तो मिरर से जो लाइट आ रही है, ठीक, जो इंसिडेंट हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, एंगुलर इंसिडेंट हो गया है, ठीक। अच्छा, जो मिरर है, ठीक, मिरर पे, मिरर पे मान लो क्या है, एक 90 डिग्री बना दे रहे हैं, लाइन दिख रहा है ये मिरर के जस्ट, यस। ये, इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल। नॉर्मल है, क्लियर है? तो नॉर्मल से, ठीक, जो इंसिडेंट एंगल बना रहा है उसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये चीज? ये जो एंगल दिख रहा है ये वाला, ये, यस। इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आई से करते हैं, क्लियर है? यस सर। इंसिडेंट मतलब कि आई, क्लियर है? तो अब क्या हुआ कि इंसिडेंट रे आ रही है, मिरर से टकराएगी और फिर रिफ्लेक्ट होगी, है कि नहीं? तो रिफ्लेक्ट आई और फिर रिफ्लेक्ट हो गई, दिख रहा है? ये देखो, ये लाइन आई और ये लाइन रिफ्लेक्ट हो गई, दिख रहा है? जैसे मान लो कोई लाइट आई, ये मेरे पड़ी, ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ठीक, इंसिडेंट रे हो गया, इस पे टकराया और ये रिफ्लेक्ट हो गया। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये यस रिफ्लेक्ट हो सर। गया है। और क्या बोल रहे हैं हम कि ये क्या है? ये एक मिरर है। ये क्या है? मिरर है। और मिरर से क्या बोलते हैं, एक 90 डिग्री के खींच लेते हैं, दिख रहा है? इसे क्या यस। बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल। यस। क्लियर है? तो जो इंसिडेंट एंगल नॉर्मल से बना है उसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से एंगल बना उससे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं कि जो दोनों एंगल है, ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, वो दोनों बराबर होंगे। क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो गया? ये पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का। कोई दिक्कत? क्या होगा नो। कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये पहला है, क्लियर है?
यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ओके। नेक्स्ट क्या है कि इंसिडेंट रे, क्या इंसिडेंट रे जो आ रही है, ठीक, इंसिडेंट रे और नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, दिख रहा है ये सभी सभी कहाँ लाई करते हैं? सेम प्लेन पे लाई करते हैं। अब बता दो ध्यान से, ठीक, तीन चीजें किसको किसको बात करनी है? तीन चीजें क्या क्या है? एक तो ये इंसिडेंट रे दिख रहा है, ये रे जो आ रही आई है ना, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ठीक, और ये जो नॉर्मल दिख रहा है, ये तीनों क्या होंगे? एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया? पहला क्या है? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये पहला हो गया। और दूसरा Yes. लॉ क्या बोलता है? क्या है? इंसिडेंट रे। कौन सी? इंसिडेंट, Incident. इंसिडेंट रे, ये, और नॉर्मल, और रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा? रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों ये क्या होंगे, है ना, ये लाई करेंगे किस पे? ऑन सेम प्लेन पे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर है? ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है? प्रॉपर्टीज देखते हैं इमेज की, है ना। कब? जब इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर के द्वारा। कैसे फॉर्म होता है? प्लेन मिरर के द्वारा, ठीक। क्या होगा? पहला क्या है कि जो भी इमेज फॉर्म होता है किसके द्वारा? ये किसका पढ़ रहे हैं हम लोग? प्लेन मिरर का पढ़ रहे हैं। क्लियर है? प्लेन मिरर का। तो वो हमेशा क्या होगा? वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। क्या होगा? पहला क्या बोलते हैं True कि एक वर्चुअल or होगा elective. और इरेक्ट होगा, ठीक, पहला हो गया। दूसरा क्या है रहा है कि साइज ऑफ जो इमेज है, इमेज को सच बनेगा, वो किसके बराबर होगा? इक्वल होगा किसके? ऑब्जेक्ट इमेज के। मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ दिख रहा है ये क्या एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो जो इसका साइज रहेगा वो इमेज का साइज रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes. कोई दिक्कत? No, sir. पक्का? Yes. ओके। अब समझो, तो पहला क्या है? वर्चुअल इरेक्ट हो गया है। और दूसरा क्या है कि जो इमेज के इक्वल क्या है? इक्वल साइज के होंगे ना। क्लियर है? थर्ड क्या है कि द इमेज फॉर्म्ड एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब क्या हुआ कि मिरर के जितना सामने ये ऑब्जेक्ट है दिख रहा है, मान लो ये, मान लो क्या है, ये आर डिस्टेंस पे है। क्लियर है? कितने डिस्टेंस? आर पे। तो जो इमेज बनेगा वो भी आर डिस्टेंस पे बनेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? हेलो? ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी है कि पहले क्या है कि जो इमेज फॉर्म होंगे वो क्या होंगे? वर्चुअल होंगे और इरेक्ट होंगे, पहला। Yes. दूसरा क्या है? Sir. दोनों का साइज सेम होगा। और तीसरा क्या है? जो डिस्टेंस है मिरर से ऑब्जेक्ट की, वही डिस्टेंस किसकी होगी? इमेज की। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहला Yes. क्या है? वर्चुअल इरेक्ट। दूसरा क्या है? सेम साइज। और तीसरा क्या है? दोनों की डिस्टेंस सेम होगी। क्लियर है? मतलब कि मिरर से Sorry, sir. But है। होगी दूसरी इमेज और तो पहली वर्चुअल इमेज होगी, दूसरी रिफ्लेक्टेड और तीसरी सर कौन सी होगी? डिस्टेंस। हाँ, मतलब कि कौन सा डिस्टेंस? जो मिरर है, दिख रहा है ये मिरर, मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट यस रखा हुआ, मान लो आर डिस्टेंस पे है, उतनी ही दूर पे इमेज बनेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर। तो क्या हो गया? पहला क्या है कि इमेज क्या होगा? वर्चुअल होगा और
इरेक्ट होगा। क्लियर है। वर्चुअल और इरेक्ट क्या भी हम बताएंगे, पहले समझो क्या कि वर्चुअल और इरेक्ट होगा। क्लियर है। दूसरा क्या होगा कि सेम साइज का होगा। क्या होगा? सेम सेम साइज होगा दोनों साइज। का। हाँ, इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज दोनों का साइज सेम होगा। सेम। क्लियर है। हाँ। तीसरा क्या होगा? सेम डिस्टेंस पे होगा। याद रहेगा नहीं याद रहेगा? यस। कोई दिक्कत? नो सर। जैसे मान लो कभी लेंस में देखते हो तो लेंस में क्या दिखते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्ट कोई छोटा दिखता है कोई बड़ा दिखता है कि नहीं, लेकिन प्लेन मिरर में क्या होगा? सेम दिखता है। क्लियर है। यस सर। अगर मान लो जो मिरर यूज करते हो उसकी जगह मिरर नहीं यूज करोगे, लेंस यूज करो, या फिर कोई स्फेयर कॉन्केव या कॉन्केव कॉन्वेक्स या कॉन्केव मिरर यूज करोगे तो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मतलब खुद को देखो पता लगा तुम खुद को छोटा दिख रहे हो, तो एक्चुअल मालूम चलेगा क्या कितने बड़े हो क्या? नहीं। नो सर। क्लियर। इसीलिए जो यूज करते हैं घर में जो मिरर होता है वो क्या होता है? प्लेन मिरर होता है। क्लियर है। अगर मान लो कोई मिरर दिया जाए, पूछा जाए कि कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है कि प्लेन है, तो बता लोगे नहीं बता पाओगे? अगर सेम साइज और सेम डिस्टेंस बनता है तो क्या होगा? प्लेन मिरर। क्लियर है। यस सर। ठीक है। अच्छा, और क्या होता है? जो इमेज होता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। क्या होता है? लेटरली लैटरली इन्वर्टेड। हाँ, मतलब वर्टेड। क्या हुआ? मिरर के सामने, ठीक, जैसे मान लो क्या डी लिखा हुआ है, ठीक, तो मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट पास दिख रहा है ये, वो पास बनेगा। दिख रहा है। और जो दूर है वो दूर बनेगा। मतलब क्या हुआ कि जो इमेज है उसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर यस है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ऐसे है मान लो, डिजाइन ऐसे है, तो ये डिजाइन भी ऐसे बनेगा, इतनी ही दूर पे बनेगा। ये दिख रहा है। हम्म। क्लियर है। ये मान लो लेंथ ज्यादा है तो ये ज्यादा रहेगी। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। यस। इसे क्या बोलते हैं? लेटरली इन्वर्टेड। क्लियर है। हम्म। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बात आती है, एक वर्ड था क्या, वर्चुअल और इरेक्ट, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आ जाओ। हम्म। ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये इमेज बन रहा है, प्लेन मिरर बन रहा है ना? तो यहाँ पे क्या है? ये पर्सन है, दिख रहा है। ये एक पर्सन पूरा खड़ा हुआ है। ठीक, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है? मिरर है ये। क्लियर है। तो मिरर पे क्या हुआ है? ये देख रहा है, देख रहे हैं? यहाँ पे देखा, इसी से लाइट निकली, ठीक, और इसके आई पे गई, ठीक, मतलब कि इसकी आंखों से लाइट निकली और वो रिफ्लेक्ट हुई, ठीक, इस मिरर से। और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो? आंखों में चली गई। ठीक। तो आंखों में दिखने के बाद क्या दिखेगा? कि उससे ऐसे ही पर्सन दिख रहा है, नहीं नहीं दिख रहा? दिख रहा? बताओ। दिख रहा है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से ध्यान से देखो कि जो साइज इस आदमी का है वही साइज यहाँ पे है कि नहीं? बता दो, पहले बताओ कि साइज बराबर है कि नहीं बराबर है? साइज यस सर, बराबर है। बराबर है, पहला चीज हो गया। दूसरा बता दो कि जितने दूर ये डिस्टेंस खड़ा हुआ है ये, और ये डिस्टेंस बराबर है कि नहीं बराबर है? सर बराबर है। तो साइज के बाद क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया, नहीं हो गया? यस सर। और क्या देख रहे हो? कि जो सर चीज बस, पहले है। सर जैसे कि इधर से देखने में राइट। अगला देखते हैं। हाँ बताओ। अच्छा पूछो क्या डाउट है, बोलो बोलो। कुछ नहीं सर। हम्म। अब ध्यान से देखो कि मान लो जो पर्सन है, ओके, इसका ये हाथ पहले दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो जो हाथ मिरर के ज्यादा यस। पास, वो ज्यादा पास दिखेगा, दिख रहा है। और जो दूर है यस। वो देखो, ये दूर है, तो ये दूर दिख रहा है ना? तो इसे क्या बोलते हैं? लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटरली। लैटरली इन्वर्टेड। हाँ, क्या बोलते हैं इसे? लेटरली इन्वर्टेड होता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। अच्छा, और क्या होता है? वर्चुअल होता है, बताया ना, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। ठीक। तो ये पांच प्रॉपर्टी में हम लोगों ने साइज समझ लिया, डिस्टेंस समझ लिया और लेटरल यूनिट समझ लिया। अभी तक कोई दिक्कत? नो अब सर। बता दो। ये बता दो जो इमेज बन रही है, ठीक, वो मिरर के इस साइड बन रही है कि उस साइड बन रही है, पीछे बन रही है कि आगे बन रही है? सर पीछे साइड बन रही है।
तो पीछे बने तो इसका मतलब क्या हुआ है? कोई चीज पीछे बन रही है। देखो बताते हैं, अभी बताते हैं, चलो अच्छा है। अब यहाँ पे देखते हैं वर्ड क्या है, इरेक्ट आया है, ठीक है ना। इरेक्ट और वर्चुअल दो वर्ड आए हैं। ठीक। तो इरेक्ट समझने से पहले समझते हैं कि इरेक्ट और इन्वर्टेड क्या होता है। इरेक्ट मतलब क्या होता है? इरेक्ट इमेज मतलब क्या होता है कि इमेज जो अपेयर होता है इन द सेम ओरिएंटेशन, मतलब जो जैसा है वैसे ही दिखे। मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है वो टॉप का पोजीशन टॉप में दिखे और डाउन का डाउन में दिखे। मतलब मान लो सर ऊपर है तो सर ऊपर दिखे और पैर नीचे दिखे, तो इसका इमेज कैसे बनेगा, ऐसे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसे क्या बोलते हैं, इरेक्ट। तो अब बता दो यहाँ पे, जिसका सर ऊपर, तो सर ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। पैर नीचे, पैर नीचे, तो उससे क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? इरेक्ट में क्या होता है, टॉप टॉप दिखेगा और जो डाउन है वो डाउन दिखेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अच्छा। तो ये तो इरेक्ट में हो गया, दिख रहा है, जैसे मान लो कोई एरो ऊपर दिख रहा है वो ऊपर ही दिखेगा। क्लियर है? ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। क्लियर है? तो इरेक्ट का उल्टा क्या होता है, इरेक्ट का उल्टा होता है इन्वर्टेड। क्या होता है, इन्वर्टेड। मतलब क्या हुआ कि जो टॉप में है वो डाउन हो जाएगा और जो डाउन में है टॉप में हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, मान लो कोई पेड़ है और पेड़ का जो ऊपर वाला पोर्शन है क्या दिख रहा है, ये पत्ती वगैरह, जैसे वाटर में, जैसे कि वो वाटर नीचे में दिख जाए। देखिए तो फिर उल्टा दिखता है। हाँ, इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। क्लियर हो गया? और यस जो सर। दिख रहा है रूट है, ये दिख रहा है यहाँ पे, रूट और स्टेम है, ये क्या ऊपर हो जाए। क्लियर है? इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। है ना। जैसे मान लो कभी कभी बोले तो ये दिख रहा है फिगर में, ये पर्सन खुद को दिख यस रहा है लेकिन उसको उल्टा दिख रहा है खुद को, है कि नहीं? यस सर। तो ये क्या है, इन्वर्टेड है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो ये बता दो कि इरेक्ट क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया? इरेक्ट का उल्टा क्या होता है, इन्वर्टेड। क्लियर है? ठीक है। अभी क्या देखते हैं, वर्चुअल देखते हैं और रियल इमेज देखते हैं। ठीक। ठीक है। क्या देखते हैं, वर्चुअल और इमेज। ठीक। तो अगर मान लो, ठीक, ये क्या है, मिरर है ये। तो जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक, उसी साइड उसका इमेज बने तो उसे क्या बोलते हैं, रियल बोलते हैं। और उसके अपोजिट साइड बने तो उसे क्या बोलते हैं, वर्चुअल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस अब सर। बता दो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, इसका जो इमेज बन रहा है ये टकरा के इधर ही है कि नहीं है? जिस साइड ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बना कि नहीं बना, बता दो। यस सर। तो इससे क्या बोलते हैं, रियल इमेज। और अपोजिट साइड बने तो उससे क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। अब बता दो, यहाँ जो डायग्राम बन रहा है ये मिरर के अपोजिट साइड बन रहा है कि नहीं बन रहा, बता दो। यस सर। ये वर्चुअल होगा नहीं होगा? यस सर। मतलब क्या हुआ, बैक टू मिरर होगा नहीं होगा, बता दो। यस सर। क्लियर है? यस। बैक टू मिरर बोल सकते हो या फिर अपोजिट टू मिरर, है कि नहीं? क्लियर है? यस। बैक अपोजिट है, बिहाइंड बोल सकते हो, है कि नहीं, बिहाइंड द मिरर। क्लियर है? तो ये प्लेन मिरर से ये समझ में आ गया फीचर क्या क्या है। सेम साइज होगा, सेम डिस्टेंस होगा, लैटरल इन्वर्टेड होंगे, वर्चुअल होंगे और इरेक्ट होंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट? नो सारे सर। पॉइंट अच्छे से आगे नहीं आ गए? यस सर। ओके। तो इतना आप लोग पढ़ के आएगा और फिर यहाँ तक कोई डाउट हो तो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं इसके बाद आगे। ओके। चलो आज की क्लास है फिर यही वाइंड अप करते हैं।